अगर आपने अभी तक पार्ट 2 नहीं देखा है तो कृपया पहले जाकर उससे देख लें। फिर इस पार्ट को आगे देखें ताकि कहानी पूरी तरह समझ आ सके। नारुतो अब हिडन लीफ गांव का एक ऐसा द्रोही बन चुका था जिसने डैंजो जैसे उच्च पदस्थ अधिकारी पर हमला किया था, जिसे गांव के लिए एक बहुत बड़ा खतरा माना जाता था। इस अनपेक्षित घटना ने उसके करीब के साथियों काकाशी, सकुरा और हिनाता को भीतर तक झकझोर कर रख दिया। वे इस बदलाव की वजह और उसके पीछे छुपे भावनात्मक बोझ को समझने से असमर्थ थे, खासकर हिनाता, जो निरंतर नारुतो के दर्द को महसूस करने की कोशिश में लगी रहती थी। नारुतो अंदर से मौजूद ठंडक और अपार पीड़ा को कभी बाहर आने नहीं देता, लेकिन हिनाता से एक विनम्र आग्रह करता है कि वह हमेशा इस गांव में बना रहे और धैर्य से उसका लौटने का इंतजार करे। उसकी आवाज़ में एक अनकहे दर्द और गहराई होती है जो उसने अपने भीतर समेटा हुआ था। अपने पुराने साथियों को भी गंभीर चेतावनी देता है कि डैंजो अब मानसिक तौर पर एक खतरनाक स्थिति में है, इसलिए सभी को सतर्क और सावधानी बरतनी चाहिए। इस नई और जटिल समय रेखा में नारुतो ने ठाना है कि वह अब पूरी तरह कुरमा की शक्ति पर निर्भर नहीं रहेगा। वह खुद को एक नए, मजबूत और अनुभवी निंजा के रूप में तैयार कर रहा है, जो अपनी ताकत और समझ से न केवल अपने लिए बल्कि पूरे गांव के लिए एक नए युग की शुरुआत करेगा। इस लक्ष्य को पाने के लिए वह एनेको मित्राशी की खोज में निकल पड़ा है, एक ऐसे इंसान को पुनर्जीवित करने के लिए जो उसकी और गांव की लड़ाई में निर्णायक भूमिका निभाएगा। नारुतो अपनी प्रसिद्ध फ्लाइंग थंडर गॉड तकनीक का इस्तेमाल करता है और अचानक वहां से गायब हो जाता है, जो उसकी नई और बड़ी योजना की शुरुआत होती है। यह संकेत देता है कि वह तब तक नहीं रुकेगा जब तक कि वह सारी लड़ाई जीत न जाए। नारुतो, जो अब लीफ गांव का द्रोही बन चुका है, ओरोचिमारू को पुनर्जीवित करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाता है। इसके लिए वह एनको मित्राशी को पकड़ने का निर्णय लेता है, क्योंकि ओरोचिमारू का कर्स सील एनको के शरीर पर मौजूद था। एनको और उसकी टीम लगातार नारुतो की हरकतों पर नजर बनाए हुए है और नारुतो के चक्रा में भी नए बदलाव स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। नारुतो और एनको के बीच एक तीव्र जुत्सु संघर्ष होता है, जिसमें जल और अग्नि की शक्तिशाली तकनीकों का जबरदस्त सामना देखने को मिलता है। एनको अपने सबसे खतरनाक हथियार हिडन शैडो स्नेक हैंड से नारुतो पर हमला करती है, लेकिन नारुतो अपनी गहन ट्रेनिंग और सेज मोड की सहायता से इन हमलों का सफलतापूर्वक बचाव करता है। लड़ाई के एक निर्णायक पल पर नारुतो एनको को मात देकर उसे बेहोश कर देता है और गुप्त गुफा में जाकर ओरोचिमारू के कर्स सील को खोल देता है। इस क्रिया से ओरोचिमारू पुनरुद्धारित हो जाता है। नारुतो अपने स्पष्ट उद्देश्य के साथ सामने आता है। वह अपार शक्ति प्राप्त करना चाहता है और एक शक्तिशाली, एकजुट और बेहतर शिनोबी वर्ल्ड का निर्माण करना चाहता है, जिसमें ओरोचिमारू उसकी अहम मददगार भूमिका निभाएगा। ओरोचिमारू भी नारुतो के इस बदलाव को समझता है और उसकी योजनाओं का समर्थक बनता है, हालांकि उसके अपने व्यक्तिगत लक्ष्य भी हैं। नारुतो और ओरोचिमारू एक दूसरे के सामने खड़े थे, एक अपनी गांव की रक्षा के लिए बागी बना नायक, दूसरा अमरता और ज्ञान का भूखा सानिन। नारुतो ने बिना समय गंवाए अपनी योजना सामने रखी। मैं एक ऐसा शिनोबी वर्ल्ड चाहता हूँ जो अखंड हो, जहां शक्ति केवल कुछ मुट्ठी भर लोगों के हाथों में न रहे। और डैंजो, वह अब एक मानसिक खतरा है। आपको मेरी मदद करनी होगी ओरोचिमारू। गांव को आपकी क्षमताओं की जरूरत है। ओरोचिमारू की आंखों में चमक आई, जो नारुतो की ओर मुड़ी। तुम्हारी महत्वाकांक्षाएं दिलचस्प हैं, नारुतो कुन। एक ऐसी शक्ति जो तुम्हारे पूर्ववर्ती होकागेज में भी नहीं थी। मैं तुम्हें सिखाऊंगा, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। मेरी रिसर्च को आगे बढ़ाने के लिए तुम्हें मुझे अप्रतिबंधित पहुंच देनी होगी, विशेष रूप से सीलिंग जुत्सु की प्राचीन और रहस्यमय कलाओं तक, जिन्हें लीफ गांव ने छिपा रखा है। नारुतो जानता था कि यह एक खतरनाक सौदा था, लेकिन बड़ा लक्ष्य जोखिम को जायज ठहराता था। वह ओरोचिमारू को लीफ के मुख्य ज्ञान से दूर रखने का मन बना चुका था, लेकिन उसकी सीमाओं को जानने के लिए उसकी शर्त स्वीकार कर ली। इधर हिडन लीफ गांव में नारुतो के गायब होने की खबर से दहशत फैल गई। काकाशी, सकुरा और विशेष रूप से हिनाता गहरी पीड़ा में थे। डैंजो पर हमला और फिर अचानक गायब होना, ये नारुतो नहीं कर सकता। काकाशी ने अपनी आंखें बंद करके कहा। सकुरा की आंखों में आंसू थे। उसने हमें
चेतावनी दी थी कि डेंजो खतरनाक है। क्या वह हमें बचाने के लिए खुद को खतरे में डाल रहा है? हिनाता इस दर्द को सबसे ज्यादा महसूस कर रही थी। नारुतो के दिल की ठंडक और पीड़ा उसे परेशान कर रही थी। उसने कसम खाई कि वह तब तक शांत नहीं बैठेगी जब तक उसे नारुतो का सच पता नहीं चल जाता। डेंजो ने नारुतो को एस रैंक रोग घोषित कर दिया और अकात्सुकी के साथ उसका संबंध भी जोड़ दिया, जिससे गांव की जनता में नारुतो के प्रति नफरत और बढ़ गई। काकाशी और हिनाता को डेंजो के आदेश पर नारुतो को खोजने का काम सौंपा गया, ये जानते हुए भी कि वे शायद उससे लड़ नहीं पाएंगे। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें और अगले पार्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आपकी प्रतिक्रिया से हमें और प्रेरणा मिलती है।